साथियों, I'm back on one specific stock. वो जयसल सिंह जी के लिए आई थिंक ही गॉट डिसअपॉइंटेड। वो बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट हुआ उनको। कोई बात नहीं, ही हैज़ ऑलरेडी लर्नड इट। लेकिन क्या बताऊँ, कभी कभी इंसान को जितना भी सीखो कम है आज के तारीख में। ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैं अभी मैं समय के साथ बताऊंगा। आई विल गेट यू दिस विथ टाइम। जैसल जी, आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो एकदम आपके मन के शंका को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ठीक है। मैंने आपको भेजा था वीडियो ईमेल में टाइम कैलकुलेशन के बारे में। आपने पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, फिर से मांगना है तो मुझे ईमेल कीजिए, मैं आई विल सेंड यू द सेंड मी ईमेल, आई विल सेंड यू द इमीडिएटली टाइम कैलकुलेशंस। ठीक है, डिसअपॉइंट मत हो जाइए। होता है स्टॉक मार्केट में, बहुत से डिसअपॉइंटमेंट होता है। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। ठीक है, अभी चलते हैं, लेट अस गो टू द लाइन चार्ट। मैं लाइन चार्ट इसलिए प्रेफर करता हूँ एंड आई विल गो विद द 2 days। अच्छा, मैं उसके कारण बताऊंगा आपको। ये स्टॉक्स जो है, दी स्टॉक्स आर नॉट ए फ्लूइड स्टॉक्स। ये फ्लूइड नहीं है, तो इसमें हम लोग कैंडल स्टिक में काम नहीं कर सकते। वी कैनॉट वर्क इन द कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर अ नॉन फ्लूइड स्टॉक्स। ठीक है, पहली बात ये। और यहाँ पे टाइम कैलकुलेशन भी अलग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टाइम कैलकुलेशन इमिडिएटली मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। टाइम कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि नॉन फ्लूइड में पार्टिसिपेंट्स कम रहते हैं, जिसके कारण नॉन फ्लूइड की एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन दोनों में अलग अलग रहता है। अगर वो एक्सेलरेट होते हैं तो एकदम से एक्सेलरेट होना शुरू हो जाते हैं, और डिसेलरेट होते हैं तो ऑलमोस्ट 10% डिसेलरेशन में रहते हैं। एक्सेलरेशन कैन हैपन ऑन 3% और 5%, बट डिसेलरेशन जो रहता है, फियर जो रहती है नॉन फ्लूइड स्टॉक में, ये ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये कभी कभी 10% के सर्किट में नेगेटिव में आके बैठ जाता है। ठीक है, अब इसका मैं पर्टिकुलर सिर्फ उन्हीं के उनको ही नहीं, मैं समझा कि आपके लिए भी थोड़ा सा एक एजुकेशनल कंटेंट हो जाए। अच्छा, आई एम सॉरी, थोड़ा बहुत नींद बहुत ज़ोर से है, फिर भी ये जो लो है, दिस इज़ द लोवेस्ट लो, दिस इज़ द लोवेस्ट लो। ठीक है, स्लाइटली हायर लो, ये स्लाइटली हायर लो है। लेकिन आर्यन एलियट ने बोला आपको लो चाहिए, लो काटना ही चाहिए। नहीं कटेगा, लो नहीं कटेगा। हियर आर्यन एलियट के 100% रूल्स काम नहीं करते हैं, बिकॉज इवन उसके एक नोट्स में उसने लिखा है कि समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट ट्रंकेशंस। दिस we initially thought it's a truncation, but basically when we saw this 5 wave unfold, this became a truncation, but it's a double divergence। यहाँ से और यहाँ पे डबल डाइवर्जेंस हमें मिला, सो वी कंसिडर दिस इज गोइंग अप। ठीक है, यहाँ पे वेव 1 बना, 2 बना, वेव 3 बना, 4 बना और 5 बना। सो दिस बिकेम प्राइमरी 1, रोमन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक एवरीबडी विल अंडरस्टैंड। जब ये प्राइस यहाँ पे आया तो इसका एक वैलिडेशन पॉइंट होती है, डिड इट वैलिडेट इट। और जैसल साहब को मैंने बताया कि वैलिडेशन पॉइंट के लिए मिनिमम 2 प्यूटल इग्नोरेंस चाहिए। अगर वो देखा होता तो जैसल साहब एंटर नहीं करते थे।
यहाँ पे दो पिवटल इग्नोरेंस नहीं हुआ है, हाँ हुआ है दो पिवटल इग्नोरेंस, लेकिन लार्ज लेग में अभी भी एक पिवट की पेंडिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, एक्सक्यूज मी। फिर इसके बाद माफ़ कीजिए, मैं सुबह 4 बजे, पौने 4 बजे से उठता हूँ, 4:30 से मेरी यूएस की ये रहती है, सो इट्स क्वाइट नॉर्मल फॉर मी टू क्वाइट टेक अ यान, बिकॉज मेरा नींद की ऑलमोस्ट वाट लग गई है। सो फर्स्ट त्रिवेव आ जाता है यहाँ पे, करेक्शन ये प्राइस बनने के बाद वेव ए, बी एंड सी। फर्स्ट लेग was zigzag 5 3 5, सेकेंड लेग was also zigzag 5 3 5। तो ये बेसिकली स्टार्ट यहाँ से हुआ था, और ये प्राइमरी ए बन गया, ये प्राइमरी बी बन गया। ठीक है, यहाँ पे बी बन गया। इसके बाद हमें चाहिए था, क्या चाहिए था, हमें चाहिए 1 2 3 ए बी सी 4 एंड 5। 5 वेव के बाद एग्जैक्टली ये बना ए बी सी सेक्टर का। मैं अभी आपको लेबलिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये बना, दिस इज 0, दिस इज ए, दिस इज बी, उसके बाद दिस बिकेम एग्जैक्टली सी, और इसके बीच में मैं आपको इसका भी वेव 1 2 3 कंट्रैक्टिंग ए बी एंड सी 4 एंड दिस इज फिफ्थ वेव। ठीक है, अभी समझ में आए? यहाँ पे वेव 3 में आपको कंट्रैक्टिंग बना दिया है इसने, कंट्रैक्टिंग एंडिंग दिखा दिया वेव 3 में, 3F3 में। ठीक है, और वेव 4 जो बना वो फ्लैट बना। ठीक है, फ्लैट बना, उसके बाद 5 वेव्स बना। लोगों का कहना है कि वेव 2 के पास वेव 4 नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं गया है। ये वेव 2 की पीक है 182.05, और वेव 4 का पीक मैं लगाता हूँ अभी। ये वेव 4 का पीक है 176.64। वेव 4 के लिए आप चाहे तो दूसरा कलर ले लो। समझ में आया? जब इतना हो गई तो यहाँ पे ए बी सी का और एक एक्स पैटर्न आ गया। ए बी सी का एक एक्स पैटर्न आ गया बीच में। आई विल शो यू व्हाट इट इज। ये ए बना, बी बना और सी बना, एक्स आ गया, और एक्स के बाद क्या हो गया 3 3 5। तो यहाँ पर भी आप और एक ए बी सी बना, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दिस इज 1 2 1 2 3 4 एंड 5। ये ऑलमोस्ट एंडिंग पोजीशन में है। सो लेट्स गो टू द सम 75 मिनट्स। ये ऑलमोस्ट एंडिंग पोजीशन में है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी का ये लफड़ा बन गया। माफ कीजिए। तो ये सी बनने के बाद यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 1 2 3, ये 5 बन गया, एक्स बना, ये ए बी एंड 1 2 3 4 5, ये सी बना। सो दिस इज बेसिकली, दिस हैज ऑलरेडी कट द प्रॉब्लम। अच्छा, जब हम 1 आवर में जाते हैं तो थोड़ी बहुत आपको डिविएशन मिलती है बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग प्राइजेस, कोई बात नहीं। बट अगेन दिस डज नॉट वायलेट, और दिस डज नॉट वायलेट द वेव 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट डाइंग। ठीक है, 75 मिनट्स में ऑलमोस्ट इट इज़ गॉन केस है, यहाँ से ऊपर जाएगी। अच्छा, अभी इसको ये काउंट करने के लिए, किसके लिए, लेट्स ब्रिंग दिस हियर, एंड मैं थोड़ा इसको यहाँ डबल डबल हुआ है, इनको निकाल देता हूँ, वो बाद में देख लेते हैं।
ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए टाइम कैलकुलेशन। टाइम कैलकुलेशन हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे 28 मार्च 2023 से। एक मिनट, थोड़ा कैंडल स्टिक डाल ही देते हैं, चलो यहाँ से टाइम कैलकुलेशन पकड़ते हैं, बिकॉज वी नीड एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेशन। थोड़ा बहुत वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। तो टाइम कैलकुलेशन के लिए हम चलेंगे डेट रेंज पे, लाइट मैग्नेट, और हमने यहाँ से पकड़ा, हमने इसकी पीक पकड़ी 178 बार्स, परफेक्ट। 178 बार इज एन अ परफेक्ट। 140 to 168 बार्स हम लोग बोलते हैं, और बीच में यहाँ पे ये थोड़ा बहुत नाटक किया रहता है, गैप्स को एडजस्ट करने के लिए नैरो रेंज मारा रहता है। अगर ये 178 बार्स है, और 178 बार के बाद एग्जैक्टली अभी करेक्शन कितना बार में है इसका? 2.618 या 1.618। करेक्शन कितना है? 1.618। क्योंकि 1.618 रिलेशन बता देता हूँ। 1.618 करेक्शन क्यों आती है? बिकॉज इट इज़ अ टाइम कैलकुलेशन, इट इज़ नॉट अ प्राइस कैलकुलेशन। ठीक है। अच्छा, तो प्राइस कैलकुलेशन में कितना आया है? एक्सक्यूज़ मी, मैं इसे वापस लगा देता हूँ। 298। एक मिनट, थोड़ा कैलकुलेटर भी ले लेते हैं, चलो देखते हैं। कैलकुलेटर आ जा, किधर है तू? अच्छा, 178 इंटू 1.618 इज इक्वल टू 288 डेज। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा लिया है, 298 डेज। कोई बात नहीं, 1.782 हो सकती है, हो सकती है, इट कैन हैपन। मार्केट अगर ट्रेंड में नहीं है, मेन इंडेक्सेस वगैरह, तो ये थोड़े सप्रेस हो सकते हैं, बिकॉज दीज आर लो फ्लूइड, फ्लूइड नहीं है इसमें। ठीक है। सो इस मोमेंटम बार से इसकी रिलेशनशिप ए पैटर्न से जुड़ी हुई रहती है, बिकॉज इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग पैटर्न। जैसे ये ए बी एंड सी बना, तो इट कंज्यूम्स द टाइम बिकॉज इट इज़ विद इन द रेंज ऑफ द प्रीवियस इम्पल्स। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, वी विल रिमूव एवरीथिंग। आई थिंक टाइम बार्स निकाल लेते हैं। अब चलते हैं, इसमें एक एक्स ऐड हो गया ना, सो एक्स की वजह से थोड़ा ये पैटर्न बहुत ही गंदा दिखता है। नाउ लेट अस कैलकुलेट द फिबोनाची रिलेशनशिप ऑन, चलो कैंडल स्टिक पे ही देख लेते हैं एक बार। एंड इफ यू सी it has come, first bounce was done on 1.618, second bounce came up to here. It is acceptable, it is acceptable, but यहाँ पे हमारा एक वैलिड थ्योरी है, इट इज़ एक्सेप्टेबल, एंड यस इट इज़ एक्सेप्टेबल। अभी मैं कुछ ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा तो फिर उसके लिए मुझे पूरा कहानी सुनाना पड़ेगा। सो इट इज़ एक्सेप्टेबल, 1.786 इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन 1.786 नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा, ये कल आपको रिवर्सल में मिल जाएगा, कल या परसों। अच्छा, ये अभी 298 डेज इतना कुछ गया है इसका। ठीक है। तो अब ऊपर जाने के लिए क्या लगेगा? ऊपर जाने के लिए आपको मिनिमम इसका ये 178 डेज का 0.618 एक्चुअली लेना चाहिए, 0.618, क्योंकि ऊपर जाने का भी इम्पल्स में जाएगा। यहाँ से जो है, अगर 0.618 भी नहीं लेता है, समझिए यहाँ से, एक मिनट, अरे 178 को लग जा, हाँ 178 का 0.618 है। कैलकुलेटर किधर गया फिर? आ जा भाई, 178 इंटू 0.618, ये टेंटेटिव होता है, 110 डेज में ऊपर जाना चाहिए ये, अगले 110 ट्रेडिंग डेज में। हम लोग 0.618 इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि बिकॉज द नेक्स्ट ट्रेंड दिस इज रोमन नंबर 1, या वेव 1 हो गया, दिस विल बी वेव 2। ठीक है।
wave 3 is always faster, wider and broader. यहाँ में ब्रॉडनेस भी मिलता है आपको, वो वाइड भी रहते हैं, एक्सटेंडेड रेंज रहते हैं, फास्ट रहते हैं. ERC कैंडल मिलता है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल्स. यहाँ ERC कैंडल का मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हो ERC का, ये ERC कैंडल है. एक मिनट, दिस इज एन ERC कैंडल, this is an ERC candle, but this is regular, this is regular, this is regular, this is an ERC candle, दोनों रेड एंड ग्रीन. तो यहाँ पे ERC कैंडल्स मिलेंगे आपको. दैट इज द रीजन वी कॉल दिस एज एन नेक्स्ट 110 ट्रेडिंग डेज, क्योंकि पहले वाला जो बना उसका 61.8% के अंदर ही ये निकल जाना चाहिए. ठीक है. और जयसल सिंह जी, मैंने बताया है, जैसे मैंने बताया है आप उसे पूरा रिव्यू कीजिए. अगर नहीं मालूम है, भूल गए, यू सेंड मी द ईमेल, आई विल अगेन गिव यू ए रिवाइविंग ईमेल. आपको एक फिर से दे देता हूँ वीडियो. ये वही पैटर्न अनफोल्ड करेगा वेव 3 में और वैसे ही भागेगा 110 डेज के अंदर. तो मैं आपका जो कमेंट था कि ये इस साल तो नहीं जाएगा करके, ऐसे मत सोचिए, इस साल जाएगा भाई, इस साल जाएगा. और ये जाएगा 324 के आसपास मिनिमम ऐसे पकड़ते हैं, बिकॉज ऑफ द फ्लैट. फ्लैट में नीचे की तरफ एक्सटेंड हो गया है यार, ये फ्लैट ऊपर की तरफ एक्सटेंड नहीं हुआ है. वेरी सॉरी. यहाँ पे बीच में एक्स बना दिया इसने, एक्स बना दिया है, तो ये 161 को जाके फिर से एक बार एक एक्सटेंशन बनाएगी, ऊपर नीचे एक्सटेंड करेगी. ठीक है. इसका टारगेट, पहला का इसका फर्स्ट टारगेट है 161 पॉइंट, 324 से लेकर 330 के बीच में. जब यहाँ आता है तो ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे आपको अगर एक्सपेंशन मिले ऊपर की तरफ या रनिंग मिले, ऐसा रनिंग मिले, तो फिर से लगाना पैसा. रनिंग मिला तो आगे आपको 2.618 मिलेगा. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे फ्लैट पैटर्न में ही एक्सटेंशन मिल गई, ये थोड़ा सताया है इसने. ठीक है. वो कोर्ट की केस की वजह से, एंड कोर्ट केस इज पॉलिटिकली बायस्ड, उसमें कोई दम नहीं है. ठीक है. नहीं तो ये यहाँ से ही ऊपर जाने वाली थी. ऑल राइट देन, गुड लक.